तो हेलो गाइस, मैं हूँ रियो और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रॉक वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने कल घर बनाया था और ये हमारी मॉर्निंग हो गई हमारे न्यू घर में। बढ़िया लग रहा है। बस नीचे ना कुछ कारपेट वगैरह डालना पड़ेगा। और आज मैंने ठान लिया था कि हम माइनिंग करने जाएंगे क्योंकि टॉर्च वॉर्च इसका भी इंतज़ाम करना था बिकॉज़ बहुत अंधेरा होता है और मेरे घर में मैं मतलब पैक नहीं कर पा रही हूँ। मैंने जैसे तैसे घर में थोड़ा सा उजाला लाया है, तो मैंने फटाफट से अपना खाना वाना ले लिया और थोड़ा सा खा लिया क्योंकि ऐसे हालत में अगर जाऊँगी तो मैं मर जाऊँगी। इसलिए मैंने फटाफट से खाना खा लिया और निकल पड़ी अपने माइनिंग करने के लिए। और मैं जा रही हूँ केव में, जहाँ पे बहुत मतलब वो बहुत डीप केव थी ना, वहाँ पे जाने वाली हूँ। और ये इस केव में नदी बह रही है, तो मतलब वहाँ से भी जा सकते, बट अभी ख़तरा नहीं उठाना चाहती मैं क्योंकि नीचे अगर कुछ होगा तो मैं मर जाऊँगी। और मुझे मिल गया है कोल। जाते से ही कोल दिख गया तो मैं खुश हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इतना ही लेके भाग जाओ। अभी के लिए टॉर्च वॉर्च जलाती हूँ और जाने का रास्ता करती हूँ। बाद में मैं जब आर्मर वार्मर पहन के आऊँगी तब नीचे माइनिंग करने के लिए जाऊँगी, बट मेरे से सब्र नहीं रखा जाएगा क्योंकि मुझे वो ओर्स चाहिए। और कॉपर भी बहुत सारा मिलता है, तो कॉपर के आर्मर भी हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। मतलब पहले तो कॉपर नहीं एक्सेसिबल था, वो एज था, बट अभी उस पे से हट गया और हम ले सकते हैं। तो लेट्स कलेक्ट। और मैं वुडन पिकैक्स से माइनिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्टोन भी ले ले ताकि हम अपग्रेड कर पाए हमारे टूल्स। इतना तो फ़ायदा हो जाए एटलीस्ट यहाँ पे आने का। और मुझे नीचे दिख रही थी स्लाइम, पता नहीं क्या करेंगे उससे, बट ले लेंगे उसको भी नीचे जाके। और पता नहीं मुझे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही थी, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे ना कुछ केव वेव होगा क्योंकि यहाँ वहाँ तो नहीं दिख रहा था। पर थोड़ी ही आगे जाके मुझे दिख गए हमारे पहले 2 आयरन। तो वुडन एक्स से तो नहीं निकाल सकते, तो इसलिए मैंने ले ली स्टोन पिकैक्स और निकाल लिए। और उसके पीछे मतलब मैं जब कर रही थी तब वो ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ ना बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रही थी, तो मैंने और जाके ढूंढने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ से स्टोन उठा लूँ तो मुझे मिल गई केव। तो अभी ब्लॉक तो नहीं रख सकती थी, जो स्टोन मैंने निकाले हैं उसको कैसे रख दूँ। तो मैं फटाफट से अंदर गई और लेने के लिए गई और मैंने देखा कि ज़ॉम्बीज़ आ रहा है और मैं रिस्क ना लेते हुए जल्दी से उसको पैक कर दिया ज़ॉम्बी आने के पहले। बट पता नहीं यहाँ से कैसे मतलब मेरे को दिख गया वो ज़ॉम्बी, कैसे आ गया पता नहीं, और पूरा जलता हुआ आ गया। मुझे लगा कि अब मैं दूर हूँ तो नहीं आएगा, बट मैं मर गई वहीं पे। तो जल्दी से रिस्पॉन हो गई और चलिए अपना सामान कलेक्ट करने, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकती थी अपने कोल एंड आयरन जितने भी मिले हैं। और मेरे पास बहुत सारा सामान भी था, पिकैक्स वगैरह, तो स्टोन भी थे, तो मैं नहीं रिस्क लेना चाहती। तो मैं जल्दी से गई अपना सामान कलेक्ट करने और फटाफट से मैंने जंप मारी और मेरा सामान दिख गया, बट ये आधा ही था, तो मुझे लगता है नीचे गिरा होगा मेरा सामान। तो मैं सोच रही थी कि ना जाऊँ नीचे, बट मेन जो आइटम थे मेरे पास वही नीचे गिरे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चला जाए क्योंकि रिस्क नहीं लेते, अपना सामान है भाई। तो फाइनली मैं माइनिंग करते 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 नीचे पहुंच गए और मुझे कॉपर ब्लॉक्स भी दिख गए। तो मैंने फटाफट से जितना कॉपर था उतना कलेक्ट कर लिया और नीचे जाने के लिए फिर से तैयारी कर ली। ऐसे ही मैं माइनिंग करते करते ही नीचे जा रही थी ताकि मतलब स्टोन भी मिल जाए और नीचे भी जाया जाए। तो फिर मैं फाइनली पहुंच गई थी नीचे, अपने कॉपर जमा कर लिए और मुझे दिखा कि वहाँ पे एक लाइट वाला स्क्विड था। तो कितना मस्त है ना, मैं अगर आगे फार्म बनाऊँगी तो इसको लेके जाऊँगी। आगे जाके मुझे और आयरन ब्लॉक्स मिल गए, तो मैंने सोचा कि ऊपर चढ़ के उतारा जाए क्योंकि वहाँ पे था ज़ॉम्बी, बेबी ज़ॉम्बी था और वो पता है ना कितने फास्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं अपने डर्ट ब्लॉक लगा के लग गई आयरन निकालने।
आयरन को कलेक्ट करने के बाद मुझे दिखा पीछे कॉपर, तो मैंने सोचा कि उसको भी कलेक्ट किया जाए और मैं लग गई उसको निकालने के लिए। अब निकालते निकालते वो ऊपर था तो मुझे ऊपर चढ़ना पड़ा और ये पता नहीं ये क्या आ गया है वॉल पे, बट मेरे को लगा कुछ होगा नया वाला और कुछ, बट नहीं ये क्या था पता नहीं। तो मैंने फटाफट से अपने कॉपर भी यहाँ से निकाल लिए और थोड़ी स्टोन माइनिंग भी कर ली, मतलब 1-2 ब्लॉक्स की बस। और सामने दिखे मुझे क्रीपर भैया। तो अब तो मैं पता नहीं कैसे छुपने वाली थी, बट यहाँ पे आने का उसको रास्ता नहीं था तो आई वॉज सेफ। बट फिर भी मैं नहीं चाहती थी गंवाना अपना सामान, तो मैंने इसलिए ब्लॉक कर दिया। फिर बाद में सोचा कि अरे थोड़ा तो ओपन रख सकते हैं कि उसको देखने के लिए, बट वो पानी से ऊपर आने की सोच रहा था तो मैंने सोचा कि इसको मार दे 1 ब्लॉक नीचे जाके ही तो फ़ायदा होगा। बट वो जब मैं आगे जा रही थी वो अपने फटने का ऐसा आवाज़ कर रहा था और फाइनली वो फट गया। वहाँ से बाहर आने के बाद मुझे दिखी स्लाइम और वो मेरी तरफ ही आ रही थी। मुझे पता नहीं था वो कितना डैमेज देगी, इसीलिए मैंने सोचा कि ऊपर चला जाए, अभी जो मिलता है वो लिया जाए। और मुझे दिख गए और मुझे कॉपर और कोल मिल गया था, तो मैं नहीं छोड़ना चाहती कि मेरे पास, क्योंकि कोल ज़्यादा नहीं था और टॉर्चेस बनाने के लिए कोल लगेगा या फिर कुछ स्मेल्ट करने, तो इसीलिए मैंने फटाफट से वो कलेक्ट किया। और मुझे मतलब साइड में ना लावा बह रहा था तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके रुका जाए, बट आया था स्केलेटन। फिर लगा रहे भागने में ये होशियारी है, क्योंकि मारने जाऊंगी तो मेरे पास ऑलरेडी मतलब मरने के चांसेस बहुत है, विदाउट आर्मर हूँ मैं, इसीलिए तो मैंने अपने फटाफट से डर्ट ब्लॉक निकाल लिए और अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। ऊपर आने के बाद मैं जैसे तैसे फास्ट से भाग गई और मेरी वेट कर रहा था क्रीपर, तो जल्दी से मैंने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद किया और सोने चली गई। बट मैंने देखा थी मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आसपास ऑलरेडी है क्रीपर, तो मैंने सारा सामान निकाल के रखा और सोचा कि वो बनाते हैं पहले स्मेल्ट वेल्ट होने के लिए। तो मैंने फर्नेस बना लिया, स्मोकर बनाना चाहती थी लेकिन वेस्ट नहीं करना था मुझे स्टोन, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और मैंने बना लिया टॉर्चेस और मेरा घर मैंने झगमग कर दिया टॉर्चेस से। दिवाली हो गई मेरे घर पे, पहली बार दिए जले हैं माइनक्राफ्ट के इस घर में। और मैंने आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और सोचा कि और एक फर्नेस बनाते हैं और उसमें कॉपर डाल देते हैं तो और उजाला हो जाएगा। एज अ फ्यूल मैंने लकड़ी यूज़ की, बिकॉज़ मेरे पास ज़्यादा नहीं था कोल। तो वी आर फाइनली डन फॉर द डे और हम सो गए। उठने के बाद मैं पहले बाहर गई और देखा कि ज़ॉम्बी एक जल रहा था, तो सोचा कि हम ज़रा घूम लेते और मैं भी जल गई थोड़ी। उसके बाद मेरे पास 7 टॉर्चेस थी, तो मैंने सोचा कि चारों तरफ एक एक टॉर्च लगा देती हूँ तो शायद से मतलब स्पॉन ना हो मेरे आसपास और मुझे दिखे स्पाइडर, तो मैं मौका कैसे छोड़ दूँ उसको मारने का, हम कुछ तो बना सकते हैं उसके स्ट्रिंग से। और फिर मैंने एक देखा पैरेट और उसको टेम करने का सोचा, और ये मतलब इतनी जल्दी कैसे टेम हो गया पता नहीं, एक ही सीड में वो टेम हो गया। फिर सोचा कि इस रेड वाले को टेम करते, बट ये उड़े जा रहा था और उसी में मेरे को मतलब दूसरा ग्रीन दिख गया, तो वो तो पहले से ही टेम हो गया था, मुझे पता नहीं इतना जल्दी कैसे हो गया। बट अब बारी है, मतलब मैंने सोचा कि अभी तो इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टॉर्चेस है, तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। और ये पांडा कितना क्यूट लग रहा है, कैसे बैठ के खा रहा है उधर मुंह करके। और ये पैरट्स बहुत अनोइंग यार, सिर्फ फड़फड़ करते रहते हैं, मेरे को कुछ तो बताओ लेकिन इनको बिठाने के लिए या फिर कैसे वो सीट मतलब बैठे रहेंगे, पता नहीं, उतरते ही नहीं जल्दी जल्दी वो। तो मैंने अपने फ्यूल ले लिया था अपने कॉपर और आयरन के लिए, क्योंकि वो ख़त्म होने वाला था। तो फिर मैंने सोचा कि हम कुछ आर्मर बना लेते हैं।
और मैंने बना लिया था अब लाइक मेरे पास 7 कॉपर इंगेट थे, तो मैंने बना लिया अपने लिए हेलमेट, वही बन पाया था, और एक कॉपर की स्वॉर्ड, पता नहीं किस काम आएगी बट बना तो लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी लकड़ी जमा की और मैंने फ्यूल एज ए यूज़ कर ली और सारा कुछ स्मेल्टिंग के लिए रख दिया। उसके बाद ना ये थोड़ा चेस्ट वेस्ट ना ओपन नहीं हो रही थी, मैं सोच रही थी उसमें ना आयरनिंग गेट वगैरह सब डालूँगी, तो इसीलिए मैंने फिर से रीअरेंज किया उसको, बैरल नीचे लगाया, उसके बाद ऊपर चेस्ट रख दी, उसके अंदर का सामान भी मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज रख दिया। एंड उसके बाद बारी थी अब हमारे पास आयरन इंगेट थे उनको रख दिया, और अब ये चेस्ट रखने के बाद ऐसा दिख रहा था, तो ये बढ़िया लगा मुझे। तो मैंने ना अपने लिए थोड़ा सा और कॉपर जमा करके उससे मैंने चेस्ट बना लिया। उसके बाद अपने तोते को बिठा के मैं चली गई माइनिंग करने, और इस बार मैं थोड़े अलग तरीके से जाना चाहती थी, मैं बाय वाटर जाना चाहती थी, तो मैंने ठान लिया कि कैसे जाना है हमको, और मैं बस गिरू ना यही प्रे कर रही थी और मैं चल पड़ी और धपाक से गिर गई। और मुझे ना कोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस बार, क्योंकि मेरे पास लिटरली कुछ कोल नहीं थे टॉर्चेस के लिए और इस केव में भी लगाने के लिए, अगर मैं माइनिंग करूँगी तो कहाँ से आएंगे, तो इसीलिए मैंने कोल ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे दिख गया ऊपर एक, तो उसके लिए रास्ता बना रही थी, तो उसके बाद मुझे और एक केव मतलब लाइक उसमें मिल गया कोल, तो फिर मैंने उसको फटाफट से कलेक्ट कर लिया, और ये बहुत ही थे, मतलब पता नहीं ये कोल की खदान ऐसी कैसी, मतलब एक मिलता है ना तो 10 तो आराम से ही मिल जाते होंगे, 10 या फिर 8-9 तो मिलते ही होंगे आराम से। तो मैंने सारे फटाफट से कलेक्ट कर लिए। ये कुछ अलग तरह के भी स्टोन थे, तो मैंने उनको भी कलेक्ट कर लिया, और ऊपर भी मेरे को दिख रहा था वैसे वो, तो उसको बारी थी कलेक्ट करने की, बट मुझे ना डेंजर आवाज़ सुनाई थी, बट वो मेरे पैरेट की थी, और मेरी पिकैक्स यही टूट गई। तो फिर मैंने अपनी वुडन पिकैक्स निकाली, बिकॉज़ हम कोल तो इससे निकाल ही सकते, बाकी के कुछ आयरन वायरन नहीं निकाल सकती, बट ये तो निकाल ही सकते। और वो निकालते निकालते मेरी वुडन पिकैक्स भी टूट चुकी थी, और उसके बाद मैंने दूसरे वुडन पिकैक्स से निकालना शुरू किया। उसके पहले सोचा कि स्लाइम को मारा जाए, अभी इसका टाइम आ गया है, लास्ट टाइम इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, बट ये पता नहीं ये ऑटोमेटिक 3-4 कैसे पैदा हो गए, और स्लाइम्स तो उनको मारते मारते मेरे को बहुत टाइम गया। और ये क्या स्लाइम क्या है पता नहीं, ये बॉल्स। तो स्लाइम को कलेक्ट करने के बाद मुझे और कोल दिख गए, तो मैंने सारे फटाफट से कोल इकट्ठा कर लिए, और मेरा प्लान था कि अब मेरे को नहीं रुकना है ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि अभी रात हो जाएगी तो मैं निकल नहीं पाऊँगी, और मेरे पास सामान बहुत था, और 2 ही हार्ट बचे थे, मेरे को भूख भी लगी थी, मतलब माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर को, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये कोल निकाल के जाऊँगी मैं, बट ये कोल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फाइनली ये ख़त्म हो, अरे यार यहाँ पे भी है, तो ये कलेक्ट करते करते ही रात हो जाएगी शायद से, और बारिश शुरू हो चुकी थी। लास्ट टाइम मेरे ऊपर लाइटनिंग गिरी थी, तो इस टाइम मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, गिरी नहीं थी मतलब पास से गुजर गई थी। तो मैंने सोचा अब निकला जाए, तो मैंने फटाफट से वाटर से निकलने का शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतने अभी डर्ट ब्लॉक भी नहीं थे, तो मैंने वाटर से ही जाने का ट्राई किया, और ये पैरेट भी मेरे साथ ही आ रहा है, सोचा तो इसको यही बिठा दूँ, बहुत आवाज़ कर रहा है, पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो खामखा टेम किया ऐसे लग रहा है। तो मैं फाइनली ऊपर चढ़ चुकी थी, और मैंने फटाक से घर का रास्ता देख लिया, नाप लिया, और दरवाज़ा बंद करके चुपचाप अंदर से दुबक के बैठ गई। और उसके बाद ना मैंने एक्चुअल में जो मुझे मिला था उससे कुछ बनता है कि नहीं वो ट्राई किया, तो मैंने देखा कि ये पोटली वगैरह क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है ये, बट हम उसका पता लगाएंगे। तो
तो मैंने ना मेरे पास मतलब स्टोन पिकैक्स टूट चुकी थी तो मैंने वो क्रिएट कर ली। उसके बाद मैंने टॉर्चेस निकाल लिए और जो मेरे पास कोल था उसको फर्नेस में एज अ फ्यूल यूज़ कर लिया ताकि मैं कुछ और बना पाऊँ। और फिर थोड़ा सा ही डाला मैंने यहाँ पे और उस फर्नेस में भी डाल दिया। और फिर मैं मतलब सोना चाहती हूँ अभी, बट पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मेरी हंगर लेवल बहुत मतलब कम थी तो इसलिए मैंने सोचा एक चिकन पड़ा है तो वो खाया जाए। और मेरे को जल्दी से जल्दी एनिमल फार्म बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, खाने के लिए कुछ नहीं होगा। या फिर एटलीस्ट वीट उगाने पड़ेंगे तो ही मैं ज़िंदा रह पाऊंगी। इसीलिए मैंने सोच लिया कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फार्मिंग। और इतना करने के बाद मैं सो गई थी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो और विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तो बाद में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, सपोर्ट इज़ नीडेड। थैंक यू गाइस, बाय।